वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड नाइन्थ। और आज हम शुरू करने वाले हम हमारा नया टॉपिक सिविक्स का सेकंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, दैट इज़ संविधान का निर्माण। कि संविधान का निर्माण कैसे होता है। जैसा कि हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लोकतंत्र में कुछ नियम होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वहाँ के नागरिक और सरकार अपना काम करती हैं, और इन्हीं नियमों के सम्मिलित रूप को हम संविधान कहते हैं। और इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे होता है, लोकतंत्र का संवैधानिक रूप क्या है, और संविधान क्यों ज़रूरी होता है किसी देश के लिए। और इस चैप्टर में हम साउथ अफ्रीका की स्टोरी के द्वारा ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी देश के लिए संविधान क्यों ज़रूरी होता है और उसका निर्माण कैसे होता है। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अफ्रीका में 1994 से पहले अपार्थाइड की पॉलिसी अपनाई गई थी। अपार्थाइड मीन्स रंग भेद की नीति। रंग के अकॉर्डिंग उनमें डिफरेंसेस किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। अपार्थाइड मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। जब हम कलर के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव करते हैं उसे कहते हैं अपार्थाइड की पॉलिसी। अफ्रीका में 3 तरह के लोग रहते थे। वाइट मीन्स गोरे लोग, ब्लैक जो अफ्रीका के निवासी हैं, एंड कलर्ड पीपल। कलर्ड कौन थे? जो लोग इंडिया से अफ्रीका में चले गए थे, जहाँ भी कॉलोनियल रूल के टाइम पर वो लोग वहाँ पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए गए होंगे और वहीं पर बस गए, तो उनका मिक्स कलर था, तो दे आर नोन एज कलर्ड पीपल। एंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय नॉन वाइट पीपल। तो इस पॉलिसी के आधार पर नॉन वाइट जो थे उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। फर्स्ट, फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरिया। वो लोग वाइट एरिया में जहाँ पर गोरे लोग रहते थे उस एरिया में नहीं रह सकते थे। नॉट अलाउड टू वर्क इन वाइट एरिया विदाउट परमिट। और इवन जो वाइट एरिया में अगर वो काम करना चाहते थे तो उन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। नेक्स्ट, द पब्लिक प्लेसेस वर सेपरेटेड फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट। जो भी पब्लिक प्लेसेस थे जैसे पब्लिक पार्क, स्कूल और म्यूज़ियम एक्सेट्रा, जो भी पब्लिक प्लेसेस होते थे ब्लैक के लिए अलग बने हुए थे और वाइट पीपल के लिए अलग। जो पब्लिक प्लेस वाइट मीन्स गोरे लोगों के लिए बने हुए थे वहाँ पर ब्लैक लोगों को जाने की परमिशन नहीं थी। इवन द ट्रांसपोर्ट, बसेस, रेलवे, वो भी ब्लैक और वाइट लोगों के लिए अलग अलग थी। इस पॉलिसी के खिलाफ अफ्रीका के लीडर नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई। नेल्सन मंडेला कौन थे? वहाँ पर एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उसके मेंबर थे। जिस प्रकार हम इंडिया में महात्मा गांधी को रिस्पेक्ट देते हैं उसी प्रकार वहाँ पर अफ्रीका के लोग नेल्सन मंडेला को रिस्पेक्ट देते हैं। और नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने इंडिया की फ्रीडम के लिए ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट स्ट्रगल किया था, तो अफ्रीका में भी नेल्सन मंडेला ने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस raised voice against this policy. Nelson Mandela was member of African National Congress and he was imprisoned in 1964 for treason. जब उन्होंने इस पॉलिसी के अगेंस्ट आवाज़ उठाई कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसे देशद्रोह, ट्रेजन मीन्स देशद्रोह का नाम दिया गया और 1964 में उन्हें इम्प्रिजन मीन्स जेल में डाल दिया गया। पर उनके जेल में जाने के बाद भी ये मूवमेंट स्प्रेड
होती गई, यानी लोग इसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे थे, पर फिर भी उनकी आवाज़ को बार बार दबा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उनके पास मीडिया की आज़ादी नहीं थी, वहाँ पर मीडिया फ्री नहीं था, वहाँ पर उस पर भी ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल था। बट जैसे जैसे ये मूवमेंट स्प्रेड होती जा रही थी, लोग अवेयर होते जा रहे थे, तो वाइट गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि इस तरह से तो हम अपने रूल को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज द पॉलिसी। तो उन्होंने इस पॉलिसी को चेंज करने के बारे में सोचा। तो उन्होंने क्या चेंज किया? डिस्क्रिमिनेटरी लॉज रिपील्ड। जो भेदभाव करने वाले लॉ थे उनको समाप्त कर दिया गया। अब गोरे और काले लोगों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ पर भी जो बैन थे वो हटा लिए गए कि अब कोई भी वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई जा सकती है। पहले अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनती थी, राजनीतिक दल बनते थे, वो इलीगल होते थे। नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल आफ्टर 28 ईयर्स। नेल्सन मंडेला को भी जेल से आज़ाद कर दिया गया। 28 साल बाद नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आए। और व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दिस स्ट्रगल? इस स्ट्रगल का रिज़ल्ट क्या हुआ? अफ्रीका गॉट फ्रीडम ऑन 26 अप्रैल 1994 में अफ्रीका को फ्रीडम मिल गई। एंड आफ्टर द फ्रीडम दे डिसाइड टू मेड अ न्यू गवर्नमेंट ऑन मल्टी रेशियल बेस। मीन्स जो गवर्नमेंट बनाई जाएगी वो सिर्फ ब्लैक लोगों की नहीं होगी, उसमें दोनों तरह के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे। ब्लैक लीडर डिसाइडेड टू फॉरगिव वाइट्स। और ब्लैक लीडर्स ने डिसाइड किया कि वो गोरे लोगों को माफ़ कर देंगे। उन्होंने अपने रूल के टाइम जो भी काले लोगों के साथ बिहेव किया है उसके लिए उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। महात्मा गांधी नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे कि अगर कोई हमारे साथ गलत बिहेव करता है तो हमें उनके साथ वैसा ही बिहेव नहीं करना चाहिए था। इसलिए उन्होंने वाइट्स यानी गोरे लोगों को माफ़ करने का डिसीज़न लिया। ब्लैक एंड वाइट सेट टुगेदर टू ड्रा अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्लैक और वाइट लोग इकट्ठे बैठे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। After 2 years of discussion and debate, one of the finest constitution of the world was made. तो 2 साल की डिस्कशन और डिबेट के बाद एक वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। आई होप आपको अफ्रीका की स्ट्रगल और वहाँ पर किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया इसके बारे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी समझेंगे कि संविधान क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों है और इंडिया का संविधान किस प्रकार बनाया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।